अगला सवाल है, कह रहा है कि ऊन से रगड़े जाने पर कोई पॉलीथीन का टुकड़ा इतने इतने -7 के ऋणावेश से आवेशित पाया गया, स्थानांतरित किस पदार्थ से किस पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की संख्या आकलित कीजिए। क्या ऊन से पॉलीथीन में संहति का स्थानांतरण भी होता है? सवाल को पहले फील करो। कह रहा है कि ऊन से रगड़े जाने पर, देखो बेटा मान लो कि ये क्या है, ऊन का एक कपड़ा है। क्या है? ऊन का एक कपड़ा है, ठीक है। ऊन से रगड़े जाने पर पॉलीथीन का टुकड़ा, मान लो ये बेटा एक पॉलीथीन का टुकड़ा है। क्या है ये? पॉलीथीन का टुकड़ा। इसको अलग कलर से कर देते हैं, लोग रंगीन कर देते हैं। ये है पॉलीथीन। ये क्या है? ये है आपकी पॉलीथीन। क्या है? पॉलीथीन, पॉलीथीन, ठीक है। और ये क्या है? ऊन का कपड़ा। ये क्या है? ऊन का कपड़ा। कपड़ा क्या कह रहा है कि जब ऊन से रगड़े जाने पर पॉलीथीन का टुकड़ा ऋणावेश से पाया गया। कितना ऋणावेश है? ये है पॉलीथीन का टुकड़ा। पॉलीथीन के टुकड़े के ऊपर 3 × 10⁻⁷ कूलाम आवेश क्या हुआ? ऋणावेश हुआ। ऋणावेश माइनस वाला आवेश आया। और बेटा जिसके ऊपर माइनस आवेश आता है उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन आते हैं कि जाते हैं? उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन आते हैं। क्लियर है कहानी? पहली बात यह है कि इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण कहां से कहां हुआ है। अगर पॉलीथीन का टुकड़ा ऋणावेश हुआ है, इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन क्या हुए हैं? इलेक्ट्रॉन गए हैं ऊन से पॉलीथीन में, तभी तो पॉलीथीन के ऊपर ऋणात्मक आवेश आया है। और ऊन के ऊपर कैसा आवेश आया है? धनात्मक यानी पॉजिटिव आवेश आया है। अब क्यू का मान दिया गया है, कितने इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हुआ है, यानी पॉलीथीन के ऊपर कितना इलेक्ट्रॉन आए हैं। पॉलीथीन के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन आए हैं उसके लिए फॉर्मूला लगा दो, Q बराबर Ne। Q बराबर Ne। N बराबर क्या हो जाएगा? Q बटे E। Q की वैल्यू कितनी है? कितने कूलाम आवेश है? कूलाम है आवेश 3 × 10⁻⁷। कितना है? 3 × 10⁻⁷। और E की वैल्यू कितनी होती है? 1.6 × 10⁻⁹ दशमलव हटाओ 30 हो गया, 10⁻⁻19 को ऊपर लेके जाओ, कितना आ गया आंसर? 30/16 × 10⁻+19 हो जाएगा कि नहीं? +19 में से -7 जाएगा तो कितना बचेगा? +12। कितना बचेगा? +12। देखो 2 से कट रहा है, 2 से काट दो, 2 1 कम 2, 2 पंचे 10। फिर किससे कट रहा है? 2 से, तो 8 से काट दो, 8 1 कम 8 और दशमलव 15 में से 8 जाएगा तो बचेगा 7। 8 1 8, 8 2 16, 8 3 24, 8 4 32, 8 5 40, 8 छंग 48, 8 2 16 और 8 2 16 और 8 5 40 × 10⁻+12। ठीक है, ये आया है इलेक्ट्रॉन्स की संख्या। यानी 1.625 × 10⁻12 इलेक्ट्रॉन कहां से कहां चले गए? कहां से कहां चले गए? ऊन से पॉलीथीन में चले गए। दूसरा सवाल है, क्या ऊन से पॉलीथीन में संहति का स्थानांतरण भी होता है? संहति क्या है? संहति एनसीईआरटी में द्रव्यमान को कहा जाता है बेटा। किसको कहा जाता है? द्रव्यमान को। द्रव्यमान का ही क्या है? महाभारत के जमाने में कहा जाता था संहति। क्या कहा जाता था? संहति। और सोचो, इलेक्ट्रॉन के पास अपना खुद का द्रव्यमान तो होता ही है, चाहे वो कितना भी कम हो, लेकिन इलेक्ट्रॉन के पास अपना खुद का द्रव्यमान होता है। एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम। तो सोचो, इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो रहा है तो द्रव्यमान का ट्रांसफर होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा बेटा। और सोचो, ये है ऊन का कपड़ा। क्या है? ऊन का कपड़ा। ऊन के कपड़े का द्रव्यमान कम होगा, ऊन के कपड़े का द्रव्यमान कम होगा। और वही जो हमारा क्या है? पॉलीथीन है, पॉलीथीन का कपड़े का द्रव्यमान क्या होगा? द्रव्यमान बढ़ेगा। क्या होगा? बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि जिस पर इलेक्ट्रॉन आएंगे अपने साथ द्रव्यमान को लेकर आएंगे, बहुत ही सूक्ष्म मात्रा में ही सही, लेकिन द्रव्यमान बढ़ेगा। क्या होगा? बढ़ेगा। क्लियर है कहानी? तो यही वाला सवाल था, ये वाला जो सवाल था आपका कि इलेक्ट्रॉन की संख्या को आकलित कीजिए, कर लिए थे। क्या ऊन से पॉलीथीन में संहति का स्थानांतरण होता है? हाँ बेटा, ऊन से क्या होता है? संहति यानी द्रव्यमान का स्थानांतरण होता है। ऊन का द्रव्यमान कम होता है, कुछ द्रव्यमान क्या हो जाता है? पॉलीथीन में चला जाता है। क्लियर है कहानी?